नमस्कार, आप सभी का एजुकेशन लेवल 24/7 में स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे जो 13.1 प्रश्नावली का जो दूसरा क्वेश्चन है, बहुत आईएमपी भी है और इजी भी है। इजी क्यों है? क्योंकि माध्य निकालने के लिए 3 विधियों का उपयोग करते हैं अपन। कौन कौन सी? प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। ठीक है, तो अच्छा इसमें क्या करते हैं कि पग विचलन विधि से कब करते हैं, प्रत्यक्ष विधि से कब करते हैं और कल्पित माध्य से कब करते हैं। इनके लिए क्या क्या रहता है, जब अपने लिए संख्या इससे बड़ी बड़ी मिले तो अपन कौन सी? पग विचलन विधि से सॉल्व करते हैं। थोड़ी छोटी मिले तो किससे करते हैं? कल्पित माध्य से करें। बिल्कुल ही छोटी मिले तो कौन से कर देते हैं? प्रत्यक्ष विधि से कर देते हैं। बिल्कुल तीनों विधियों से आंसर सेम आएगा, बस थोड़ी सी क्या है, टाइम इनका खेल रहता है। अब इस सवाल के लिए प्रत्यक्ष विधि से करेंगे, बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं कि 3 विधियां बनाई हुई हैं, इनमें से कोई सी भी विधि का उपयोग करो, लेकिन क्या है, आंसर सही सही आना चाहिए। तो आज बात करेंगे हम, आज जो विधि है वह है पग विचलन विधि। कौन सी विधि है? पग विचलन विधि। पग विचलन विधि से सॉल्व करेंगे अपन इस सवाल के लिए। क्यों करेंगे पग विचलन विधि से? क्योंकि संख्या कैसी है? बड़ी बड़ी है, इसलिए अपन किससे करेंगे? पग विचलन विधि से सॉल्व करेंगे। पग विचलन विधि में अपने लिए xi की आवश्यकता है, ui की आवश्यकता है और fi इंटू ui की। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया हुआ है। xi का मान कैसे निकालते हैं? L1 प्लस L2। xi का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? xi बराबर होता है L1 प्लस L2 अपॉन 2 होता है। ठीक है, एक हम करके बता दे रहे, उसके बाद में डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट लाइन लिख देंगे, आप लोग समझ जाना। ठीक है, तो जैसे हम पहले के लिए लिखें तो L1 का मान कितना है अपने पास में? 500 है, प्लस L2 का मान कितना है? 520 है। ठीक है, और कितने? 2 से अपने लिए भाग देना है, तो ये कितना हो जाएगा? 1020 हो जाएगा। ठीक है, 1020 हो जाएगा। अपन इसमें 2 से भाग देंगे अपन, तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, और 2 एकम 2, 0 जाएंगे तहीं, तो कितना आ जाएगा? 510 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 510 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 510। इसी प्रकार अपन और निकाल लेंगे, इसके लिए निकालेंगे, जैसे ये हो जाएगा कितना? 530 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में ये कितना हो जाएगा? 540 100। इसके लिए ये हो जाएगा 550 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर कितना हो जाएगा? 570। ठीक है, और यहां पर कितना हो जाएगा? 500, यहां पर हो जाएगा ये 590। ठीक है, कितना हो जाएगा? 590 हो जाएगा। बिल्कुल इजी है, जोड़ना है अपने लिए, इनके लिए, और कितने भाग देना है? 2 से भाग देना है। लास्ट वाला और हम आप लोगों के लिए बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर कितने? 580 में अपने लिए कितना जोड़ना है? 600 जोड़ना है। कितने जोड़ना है? 600 जोड़ना है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? बिल्कुल 0 लेवल से करवा रहे हैं हम आप लोगों के लिए। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 1180 हो जाएगा जी। कितना हो जाएगा? 1180। यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, 1180 हो जाएगा। इसे 2 से भाग देंगे, 2 पंचे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पर बचे 2 इनाम 18 और 0 जाएंगे तहीं हो जाएगी। देखो 590 आ रहे हैं अपने, बिल्कुल क्लियर है। तो xi का मान आप लोगों के लिए निकालना आ गया होगा। क्या है xi का फॉर्मूला? है L1 प्लस L2 अपॉन 2। इस प्रकार करोगे, शेष अपने सारे मान निकाल लोगे। इसी प्रकार से ui का मान निकालेंगे अपन। तो ui का भी हम 1 बता देंगे हम, बाकी के आप लोग क्या करना है? स्वयं कर लेना। ठीक है, तो ui के लिए xi माइनस के a अपॉन क्या होता है? h होता है। फॉर्मूला है ये अपना। तो xi की वैल्यू हर बार चेंज होती है, और a रहता है बीच वाली चीज, जोन सी चाहे वो मान लो। अपन मानेंगे अपन किसके लिए? 550 के लिए। तो xi रहेगा माइनस a की जगह पर कितने लिख देंगे अपन? 550 हो जाएगा। और h का मान, इनके बीच में अंतर कितने का है? 20 का अंतर है। कितने का अंतर है? 20 का अंतर है। तो अपन ने लिख दिया h का मान कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा।
ठीक है, इतनी बात तो आप लोगों के लिए आएगी होगी समझ में। h का मान क्या रहता है, h का मान रहता है L2 माइनस के L1, h बराबर रहता है L2 माइनस के L1 रहता है। हम आप लोगों के लिए बता दें, फॉर्मूला भी बता रहे हैं साथ में, L2 माइनस L1, तो L2 का मान कितना है अपने पास में 520 है, 520, और इसका L1 का मान कितना है 500 है, तो यहाँ पर कितना बच रहा है, 500 में से 500 है तो यहाँ पर 20 बचा है। ठीक है, तो h का मान कितना आ जाएगा अपना 20 आ जाएगा। ठीक है, और a अपना कौन सा रहता है, बीच वाला पद रहता है a कौन सा रहता है, बीच वाला पद रहता है। ठीक है, तो अपन लिख दें, एक वैल्यू हम आप लोगों के लिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बता दे रहे हैं फटाफट, और फिर शेष वैल्यू कैसी हैं उसी प्रकार हम लिख देंगे, आप लोग कर लेना। ठीक है, तो ui बराबर xi का मान कितना हो जाएगा 510 हो जाएगा, और फिर माइनस के कितने हैं अपने 550 हैं, अपॉन कितने चल रहे हैं 20 हैं, तो अपन क्या करेंगे इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा अपने लिए 40 बचेगा। 500 में से 500 गए तो खत्म, और यहाँ से कितना हो जाएगा 50 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे 40 बचेंगे, बटे में कितने आ जाएंगे 20 आ जाएंगे, और माइनस के आएंगे बेबी। ठीक है, तो काट दिया अपन 20 से कम, 20 20 दूनी 40, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 2। इसी प्रकार से आप लोग कर लेना, हम कर दे रहे हैं, डायरेक्ट ही माइनस के 1 आ जाएंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, क्या इस बारी फॉर्मूला में मान रखना है 1 कैसे, फिर इसका मान 30 रखाएगा, xi की जगह पर 30 आ जाएगा, बाकी की जगह कितने आ जाएंगे, ये 30 हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा कितना 10 बचेगा। ठीक है, 20 बचेगा, 20 से 20 कटेगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, माइनस का आएगा, चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा। ठीक है, कर लेना आप लोग। फिर इसके बाद में अपने लिए इसका गुणा करना है, किसका fi का, fi ये है, ui ये है, इन दोनों का गुणा करना है, तो 12 दूनी कितने होते हैं 24, माइनस के 14 एकम कितने हो जाएंगे माइनस के 14, 0 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 1 का गुणा 10, 2 का गुणा 10 में करेंगे तो 10 दूनी कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। ठीक है, तो 12 दूनी कितने होते हैं 24 हो जाएंगे, और 14 एकम 14 हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस, बस प्लस प्लस बारी इन दोनों संख्याओं में, इन दोनों को जो 4 4 कितने होते हैं 8 होते हैं, और 2 और 1 कितने होते हैं 3 होते हैं, ये माइनस के आ गए अपने 38। ठीक है, और यहाँ पर ये कितने प्लस के कितने हो जाएंगे 26 हो जाएंगे, जो भी वैल्यू आएगी माइनस में आएगी, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है माइनस की है। 6 में से हैं 2, 8 में से 6 गए तो कितने बचे 2 बचे, यहाँ पर 1 बचा, तो माइनस के कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। ठीक है, 2 बचे, 3 में से 2 गए तो 1 बचा, माइनस के 12 हुए। यहाँ पर किसने कितना आ जाएगा, इसमें दे ही रहेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी है 50 है, तो अपने पास में सारी वैल्यू आ गई है। ये अपनी तालिका कैसी हो गई है कंप्लीट हो गई है बिल्कुल। इसके बाद में अपन क्या करेंगे सारी वैल्यू लिख दो। h बराबर कितना हो जाएगा, h बराबर अपने पास में 20 है, a बराबर कितना है, a बराबर अपन ने 550 लिया हुआ है। इसके बाद में सिग्मा कमा लगा दो सब में, सिग्मा fi की वैल्यू अपने पास में कितनी है 50 है, और इसकी कामा सिग्मा fi ui का मान कितना है माइनस के 12 है। ठीक है, ये अपनी हो गई वैल्यू। इसमें अपने लिए कुछ नहीं करना है, अपने फॉर्मूला में वैल्यू रखना है। पग विचलन विधि का फॉर्मूला क्या होता है वह देखो आप लोग। पग विचलन विधि का फॉर्मूला होता है x बार बराबर क्या होता है, x बार बराबर a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi और गुणित h। ठीक है, सब वैल्यू अपने लिए इसमें रखना है। बस एक ही जगह पर कितना आ जाएगा 550 आ जाएगा, प्लस इसकी जगह पर कितना आ जाएगा माइनस के 12 आ जाएगा। ठीक है, और इसकी जगह पर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, और यहाँ पर अपना 20 पहले से ही, और h का मान ये अपना है ही कितना है 20 है। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी। आप लोग चुटकी बजाते सॉल्व करोगे इस सवाल के लिए। इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कितना 550 तो अपना है ही,
ठीक है। प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। और इस यहाँ पर अपन अब गुणा करेंगे से 12 बटे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। देखिए कट तो रहे नहीं है, कट रहे हैं क्या, 50 से कट रहे हैं क्या, नहीं कट रहे जी, नहीं कट रहे हैं। लेकिन ये ऐसे कट रहे हैं कैसे कि 10 दूनी 20 और 10 पना 50, ठीक है। तो यहाँ पर बचे 5 और यहाँ पर बचे कितने, 2, ठीक है। तो अपन इस प्रकार से काट दे रहे हैं इनके लिए और फिर लिख देंगे अपन 550 माइनस के 12 दूनी कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। और बटे कितने हैं, 5 हैं। काट दिया अपन ने, तो 550 माइनस के भाग दे देंगे अपन। 5 चौके कितने होते हैं, 20, 5 चौके 20, दशमलव लगाया, यहां पर कितने हो जाएंगे, 40, 5 अट्ठे कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे, ठीक है। अब अपन घटा देंगे, तो इसमें से घटाएंगे कितने, 550 में से घटा देंगे 4, तो बचेंगे कितने, 46। और फिर एक और इसमें से 2 8 घटाएंगे अपन, 0.8 है, तो यहां पर हो जाएगा कितना, 545.2। ये किसका मान आ गया अपना, x बार का मान आ गया है, ठीक है। अगर किसी को भी घटाने में जोड़ने में दिक्कत है तो उसकी थोड़ी सी बेसिक मैथ कैसी है, x बार बराबर अपनी वैल्यू आ गई, ये कौन सी, पग विचलन विधि से अपन ने सॉल्व कर लिया। तो जिसके भी घटाने जोड़ने में थोड़ी सी समस्या है तो वो थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस करे। इसमें से अपन ने क्या, यहाँ पर थोड़ी सी हमने डायरेक्ट बता दिया आप लोगों के लिए, घटाना तो आप लोगों पे बनता ही होगा, तो इस वजह से हमने थोड़ी सी बता दिया है, ठीक है। बाकी सवाल बिल्कुल इजी भी है और मोस्ट IMP है सवाल, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों के लिए डालेंगे, प्रत्यक्ष विधि का पहले से ही डाला हुआ है चैनल पर, पग विचलन विधि का ये डाल दिया। अब बहुलक और माध्यिका के एक एक सवाल और डालना है। आप लोगों की अध्याय 13 जो है समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन है, आप लोग कर लेना बढ़िया। अगर किसी भी सवाल में आप लोगों के लिए दिक्कत आती है तो आप लोग बताना, हम उसके लिए फिर उसी क्वेश्चन को डाल देंगे, ठीक है। बाकी की प्रश्नावली बहुत बढ़िया है, 4 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, अच्छे से तैयार करना, पूरी प्रश्नावली IMP मान के चलना आप लोग, ठीक है। इस प्रश्नावली को बस आप लोग IMP के हिसाब से नहीं छांटना कि हम IMP कर लेंगे और नहीं करेंगे, क्योंकि 4 नंबर बिल्कुल इजी है आप लोगों के लिए। तीनों 4 विधियां आने लगी, ये समझ लो आप लोगों के ये नंबर पक्के हो गए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट विधि के सवाल के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।